अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को नस्ट NET 2023 एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट भी बताऊंगा, जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको तरीकाकार पहले बता देता हूं कि आपने फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से फ़िज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं नस्ट NET एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने साइडेड टेबल बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, चाहे आप फेडरल की बोर्ड की बुक से तैयार कर लें या पंजाब बोर्ड की बुक अगर आप प्रेफर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को साइडेड टेबल में से क्वेश्चन बता देता हूं कि जैसे ऑल द फूड दैट यू ईट इन वन डे, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, जितने कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में होती है, तो वो 1/3। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का साइडेड टेबल फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप लोगों को ये मिलेगा। इसी तरह आप लोगों ने दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे कि अब ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा नस्ट के फिजिक्स पोर्शन में आता रहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। बच्चे पहला ऑप्शन देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, कूलम्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ऑल ऑफ दीज पे टिक कर देते हैं। देखें यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्सल कांस्टेंट की, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट भी अगर आप देखें तो ये मीडियम डिपेंडेंट है। जैसे कि वैक्यूम में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यही अगर आप स्पीड के लाइट की स्पीड की ग्लास वगैरह में बात करते हैं तो चेंज हो जाती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब सिमिलरली कूलम्स कांस्टेंट भी मीडियम डिपेंडेंट है। दो चार्जेस में एयर मीडियम होगा तो और फोर्स है, अगर दो चार्जेस के दरमियान वाटर में दो चार्जेस रख दें तो फोर्स चेंज हो जाएगी। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो सी इसका ठीक ऑप्शन है। तो यहाँ से अब ये ऑल ऑफ दीज ये मिस्टेकनली इधर आया हुआ है, ये इसका सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आप देख लें, आप लोगों को फार्मूलाज के ऊपर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए, आपको फार्मूलाज इंटरलिंक करने आने चाहिए। जैसे कि अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है P²/2m। तो यहाँ से अब अगर देखें, अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर दो बॉडीज़ की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करना हो तो E1/E2 इक्वल आ जाएगी M2/M1 के। सिमिलरली अगर इसी रिलेशन के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर देते हैं तो मोमेंटम और मास का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा मगर रूट के साथ, तो P1/P2 इक्वल आ जाएगा M1/M2 रूट के। तो अब ये देखें, इस तरह के फार्मूलाज आपको आने चाहिए और ये सारे इसी मेन फार्मूला से ड्राइव हो रहे हैं। अब अगर मैं मैथ्स को कांस्टेंट कर देता हूं तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में डायरेक्ट रिलेशन है मगर रूट के साथ। अगर आप मोमेंटम का स्केयर खत्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे रूट आएगा। तो दो बॉडीज के अगर मोमेंटम की रेशियो देखी जाए तो P1/P2 इक्वल आ जाएगा E1/E2 रूट के। तो ये आप फार्मूलाज आपने इस तरह से आप लोगों ने तमाम फार्मूलाज पे ग्रिप करनी है। अब इसी में से एक मैं आप लोगों के साथ पास पेपर का नस्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। दो बॉडीज के मास की रेशियो गिवन है, वो कहता है मोमेंटम कांस्टेंट है, तो उनकी रेशियो बतानी है काइनेटिक एनर्जी की। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो हम कैसे निकालेंगे, M2/M1। तो ये M2 वाले पहले लिख लें 2:1, तो इसका बीटा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको तमाम एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। एंड पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट गेस बता दूंगा जिन चैप्टर में से ज़्यादा आते हैं। अब कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका ज़्यादा पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़े ही नज़र आएंगे 5-6 तक, ज़्यादा आप लोगों को थ्योरी नज़र आएगी। जैसे अब ये देखें, मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में से एक लिखा है 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने थ्योरेटिकल ज़्यादा करने हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको आने चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे आप ये देखें कि आप लोगों ने वो टेम्परेचर निकालना है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो भी स्पीड ऑफ साउंड है वो किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगी, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यानी कि आप लोगों ने फाइंड द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स 2 टाइम्स इट्स स्पीड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी स्पीड है किस टेम्परेचर पे इसका डबल हो जाएगी। तो अब देखें, बेसिकली अगर आप इसका कन्वेंशनल मेथड देखें तो ये तरीका कार है, आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, आपका टाइम लगेगा, मे भी आपको 1.5 मिनट लग जाइए सॉल्व करने में। मैं अब आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो ये हमने जो फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ये n चौके डबल वो कह रहा था, ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख दें, और इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर कैपिटल T का मतलब होता है कि टेम्परेचर हमने केल्विन में पुट करना है। तो इस फार्मूले में आप टेम्परेचर केल्विन में कर लें, 10 डिग्री को केल्विन में करें तो 273 ऐड करें तो 283 हो जाएगा। बस अब सिंपल आप लोग ये फाइनल टेम्परेचर निकाल लें, ये कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो वो 1132 केल्विन आएगा। अब इसमें भी बच्चे जल्दी करते हैं, वो फ़ौरन से, अब हो सकता है आप लोग डेल्टा को टेक कर दो मगर वो सेंटीग्रेड में है, क्योंकि हमें वो आदत हुई होती है ना टेम्परेचर सेंटीग्रेड, असल में टेम्परेचर कैसा यूनिट केल्विन है। तो यहाँ से जो भी आंसर इस शॉर्ट ट्रिक से आएगा
वो केल्विन के अंदर होगा, तो आप लोगों ने ये बीटा ऑप्शन टिक करना है। और अगर इसको सेंटीग्रेड में करना हो तो 273 माइनस कर दें। तो यहाँ से अब आप लोगों ने देखें इस तरह के आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक सीखने हैं। क्यों सीखने हैं? ताकि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो। और उसके बाद इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ। ये फर्स्ट ईयर के जी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। चैप्टर 2 आपने देख लेना है, चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में से साइडेड टेबल स्केप वेलोसिटी वाला काफ़ी दफ़े इसमें से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के क्या रिलेशन होते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट बॉडीज़ का गिवन है। चैप्टर नंबर 7 में से पेंडुलम वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9 के अंदर से यंग्स डबल स्लिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर से आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरह के। तो ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इनके बता दिए। अब सेकंड ईयर फिजिक्स के पहले 12 से लेके 16 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट वाला भी। चैप्टर नंबर 18 में लॉजिक गेट्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो डायग्राम बना देते हैं, आप लोगों से आउटपुट पूछते हैं। चैप्टर नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चैप्टर नंबर 21 जो आप लोगों के फंडामेंटल पार्टिकल हैं उधर से भी क्वेश्चन आ जाता है, और आप लोगों की ये जो अल्फा बीटा गैमा रेज हैं इनके अंदर से भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, तैयार आपने सारा करना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने फिजिक्स के अच्छे स्कोर के लिए करना है। तो आप लोग भरपूर मेहनत करें। मैंने हर कैटेगरी भी आपको बताई है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम नस्ट NET मैथ फिजिक्स के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक जूम का सेशन होता है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लें। और बाकी जिस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स की तैयारी कर बताई है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप इजीली 50+ मार्क्स कर जाएंगे आउट ऑफ 60। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।